नमस्कार दोस्तों, राम राम, सुप्रभात। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजस्थान जीके विद डीके में। और इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास से संबंधित वीडियो का निर्माण कर रहे हैं और उनमें राजस्थान के इतिहास के ऐसे टॉपिक जो सामान्यतः लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में हम देख रहे थे राजपूत मुस्लिम संघर्ष के टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक लगभग ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी राजस्थान की जिसमें राजस्थान जीके में इतिहास का सेगमेंट सिलेबस में हो और इस टॉपिक से प्रश्न ना पूछा जाए। तो राजपूत मुस्लिम संघर्ष में हमने पढ़ लिया था, चौहानों के बारे में पढ़ रहे थे। पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सल्तनत के साथ किस प्रकार संबंध रहे, शुरुआती जो मोहम्मद गोरी के साथ उनके संबंध थे। दिल्ली सल्तनत का निर्माण मोहम्मद गोरी के सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में हुआ था। तत्पश्चात हमने देखा था रणथंभौर के हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के बीच कैसे संघर्ष रहा। उसी कड़ी में जालौर के सोनगरा चौहान और दिल्ली सल्तनत के मध्य में जो संघर्ष चला उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परिचय। और परिचय में हम बात करेंगे जब जालौर पर कुंतपाल परमार का शासन था, यानी कि जालौर पर सोनगरा चौहानों से पहले शासन किनका था? परमारों का। और यहाँ शासक का भी नाम मेंशन है, तो किसका था? कुंतपाल परमार का। ध्यान देने योग्य बात है कि जालौर पर परमारों का शासन था। उस समय नाडौल के एक चौहान शासक हुए अल्हड़। कहाँ के? नाडौल के। अल्हड़ के पुत्र हुए कीर्तिपाल चौहान। इस कीर्तिपाल चौहान ने सन 1181 में जालौर अभियान किया था। कुंतपाल परमार को पराजित कर जालौर में चौहान शाखा का आरंभ किया। चूँकि इनका मुख्य केंद्र सोनगढ़ पहाड़ी दुर्ग था। कौन सा था इनका मुख्य केंद्र? सोनगढ़ पहाड़ी दुर्ग। इसलिए इन्हें सोनगरा चौहान कहते हैं। सोनगरा चौहान क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका मुख्य केंद्र सोनगढ़ पहाड़ी दुर्ग था। इस शाखा के प्रवर्तक हुए कीर्तिपाल चौहान। अब देखिए, ये जो कीर्तिपाल चौहान है या जालौर की सोनगरा चौहान के शाखा के प्रवर्तक हैं, इसी के बारे में प्रश्न पूछ लिया गया था, इसी के बारे में। और ये प्रश्न पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020 बड़ी भर्ती में। सीधे ये प्रश्न पूछा था कि जालौर के सोनगरा चौहान शाखा के आदिपुरुष या प्रवर्तक कौन थे? कीर्तिपाल चौहान थे। और ये जानकारी हमें नैणसी ख्यात से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? मोहनोत नैणसी, एक राजस्थान के प्रख्यात इतिहासकार चारण कवि थे मोहनोत नैणसी। ये जोधपुर के राठौड़ शासक महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी थे। मोहनोत नैणसी ख्यात इनकी रचना है। अब हम देखते हैं आरंभिक शासक कौन कौन हुए जालौर के सोनगरा चौहान शाखा के। कीर्तिपाल चौहान के उपरांत उसके पुत्र समर सिंह ने सन 1182 से 1205 तक 1182 से 1205 तक शासन किया। कीर्तिपाल ने जब 1181 में जालौर में चौहान शाखा का स्थापित किया, उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तो 1182 से इनके पुत्र समर सिंह ने शासन किया। तत्पश्चात समर सिंह के पश्चात हुए उदय सिंह का शासनकाल रहा था 1205 से 1257 तक। और इस दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष हुआ इन उदय सिंह का। ये उदय सिंह चौहान हैं जालौर के। और 2 आक्रमण हुए। देखते हैं हम उसके बारे में। 2 आक्रमण हुए इनके ऊपर। कौन कौन से आक्रमण हुए? देखिए, सबसे पहले हुआ इल्तुतमिश, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ। और वो कब हुआ उसके बारे में हम देखेंगे। इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ 1229 में। इल्तुतमिश ने जालौर पर आक्रमण किया।
अब ये जो प्रश्न है ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2021 20-21 उसको मान सकते हैं, उसमें ये भी प्रश्न भी पूछा गया है। यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक तो आदि पुरुष का और दूसरा ये पूछा गया था कि इल्तुतमिश ने जब आक्रमण किया था जालौर पर तो वहाँ का शासक कौन था, ये ऐसे प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो हम देख सकते हैं शासक था उदय सिंह। इल्तुतमिश ने जालौर पर आक्रमण किया 1229 में। इसके निम्न परिणाम रहे। देखिए इतिहासकार निजामी कहते हैं कि इल्तुतमिश इसमें विजयी रहा, उसे 100 ऊँट व 24 घोड़े मिले और उसने संधि कर ली। ये तो कहते हैं मुस्लिम इतिहासकार, और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश को विजयी बताते हैं। फिर दूसरा एक इतिहासकार हैं भारतीय इतिहासकार दशरथ शर्मा, वो कहते हैं कि उदय सिंह तत्कालिक भारत के शक्तिशाली शासक थे, इसने इल्तुतमिश को पराजित किया। तो दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें की गई हैं, लेकिन जो निष्कर्ष है वो ये है कि उदय सिंह वहाँ का शासक था और शक्तिशाली भी था। अब देखते हैं दूसरा जो संघर्ष हुआ दिल्ली सल्तनत के साथ, वो हुआ नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ। ये हुआ 1254 में। 1254 में नासिरुद्दीन मोहम्मद के सेनापति थे बलबन। हम पढ़ते हैं जब दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ते हैं कि ये तो नाम मात्र के शासक थे, टोपी सीकर अपना जीवन यापन करते थे, वास्तविक सत्ता बलबन के हाथ में थी जिनका सेना नायक था। तो बलबन ने जालौर पर आक्रमण किया और ये भी पूर्ण रूप से असफल रहे। बहुत सारे कारण थे इसके। ये क्षेत्र है जो रेगिस्तान मरुस्थली क्षेत्र था, दूर था दिल्ली सल्तनत से, और ये अपने बहुत बड़े लड़ाका थे जो राजपूत शासक थे, जो जालौर के सोनगरा चौहान। अब हम देखते हैं उदय सिंह के बाद में शासन हुआ चाचिंग देव का। किसका? चाचिंग देव का। उदय सिंह के बाद में शासन चला चाचिंग देव का शासन। इन चाचिंग देव का सुंधा अभिलेख प्राप्त होता है। सुंधा अभिलेख महत्वपूर्ण है। सुंधा अभिलेख के शासक का है चाचिंग देव का, जिन्होंने 1257 से 1280 तक शासन किया था चाचिंग देव ने। देखिए दिल्ली सल्तनत से संबंध इनके नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे। इसके उपरांत ना कोई संघर्ष हुआ ना कोई संबंध बना। इनके उपरांत सामंत सिंह का शासन रहा। सामंत सिंह का 1280 से 1305 तक किसका शासन रहा था? तो जालौर के सोनगरा चौहानों में सामंत सिंह का। अब इन सामंत सिंह के साथ में संघर्ष रहा जलालुद्दीन खिलजी का भी और अलाउद्दीन खिलजी का भी। उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं जलालुद्दीन और सामंत सिंह का क्या संघर्ष रहा या क्या संबंध रहा। देखिए 1291 में इसने जालौर पर आक्रमण किया। सांचौर के पास सामंत सिंह व गुजरात के शासक सारंग देव ने शाही सेना को दिल्ली लौटने हेतु विवश कर दिया। सबसे पहले जलालुद्दीन ने आक्रमण किया था 1291 में। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। सांचौर के पास, सांचौर ये गुजरात से लगती हुई सीमा के पास कस्बा है, टाउन है, अभी हाल ही में ज़िला बना था। सांचौर के पास सामंत सिंह व गुजरात के शासक सारंग देव ने शाही सेना को दिल्ली लौटने हेतु विवश कर दिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन के साथ कैसा संघर्ष रहा। अलाउद्दीन व सामंत सिंह के मध्य संघर्ष 1297 के गुजरात अभियान के बाद वापस लौटी शाही सेना से तात्पर्य है सल्तनत की सेना। शाही सेना को कान्हड़देव व जैता देवड़ा ने मकराना के निकट पराजित किया। उनके पुत्र थे कान्हड़देव, इन्हीं के साथ प्रमुख रूप से संघर्ष हुआ था। कान्हड़देव व जैता देवड़ा ने मकराना के निकट पराजित कर दिया, इनके धन को लूट लिया और सोमनाथ मंदिर से लूट कर लाई गई शिव मूर्ति इनसे छीन ली तथा सराणा या सिवाणा में शिव मंदिर बनाया। सोमनाथ का मंदिर अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध था और उसको लूटने के लिए ही विभिन्न आक्रमण हुआ करते थे। मंदिरों को ही लूटने के लिए होते थे क्योंकि मंदिरों में धन दौलत रहती थी। ये हमने देख लिया सामंत सिंह के बारे में। अब प्रमुख संघर्ष आता है कान्हड़देव का। सामंत सिंह के पुत्र हुए कान्हड़देव, इनके साथ अलाउद्दीन खिलजी का संघर्ष चला।
देखिए कान्हड़देव व अलाउद्दीन खिलजी का संघर्ष 1305 से चलता है 1311 तक। जालौर की सामरिक व व्यापारिक अवस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सामरिक भी थी, युद्ध से संबंधित, और व्यापारिक भी थी। ये गुजरात के जो मार्ग था उसमें पड़ता था। इसके चलते खिलजी जालौर का विलय चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी कि इस पूरे भूभाग पर मेरा ही शासन हो, इसके हेतु उसने अनेकों अभियान किए और वो जालौर का भी विलय चाहता था। इस हेतु उसने 3 अभियान किए। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम अभियान की। प्रथम अभियान होता है 1305 में। फर्स्ट अभियान 1305 में हुआ था। आइन उल मुल्क मुल्तानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अलाउद्दीन का कान्हड़देव के विरुद्ध, जालौर के विरुद्ध जो प्रथम अभियान था उस किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आइन उल मुल्क मुल्तानी, ध्यान नहीं रहे तो मुल्तानी तो ध्यान रह ही जाए। मुल्तानी के नेतृत्व में अभियान भेजा। मुल्तानी ने जालौर दुर्ग की कुंजी सिवाना का घेरा डाला। जालौर दुर्ग की कुंजी क्या, कौन सा दुर्ग कहलाता था? सिवाना का घेरा डाला। तत्पश्चात संधि के प्रयास किए और कान्हड़देव को दिल्ली जाने हेतु उसने तैयार कर लिया। दिल्ली में कान्हड़देव के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया, यानी कान्हड़देव दिल्ली दरबार में गया लेकिन उसके साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ, तो कान्हड़देव पुनः जालौर आ गया। अब देखिए, दशरथ शर्मा इतिहासकार कहते हैं, उन्होंने औरंगजेब शिवाजी भेंट से इसकी तुलना की है। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं मुगल इतिहास को कि औरंगजेब ने भी जब संधि की शिवाजी से, जयपुर के महाराजा जय सिंह के माध्यम से जो संधि हुई थी, तो उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया था औरंगजेब ने और शिवाजी को कैद कर लिया था। शिवाजी वहाँ से चतुराई से निकल गए थे। हालांकि कान्हड़देव को कैद नहीं किया लेकिन उचित व्यवहार नहीं किया, तो वो पुनः जालौर आ गए। अब देखिए नैणसीरी ख्यात क्या कहती है। नैणसीरी ख्यात में उल्लेख है कि इनका पुत्र वीरमदेव दिल्ली गए थे। अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा। उन्होंने प्रेम प्रस्ताव रख दिया वीरमदेव के समक्ष, जिसको वीरमदेव ने अस्वीकार कर दिया और वो दिल्ली से लौट गया। दूसरा अभियान देखिए, ये राजस्थान के ख्यातों में ये वीरमदेव फिरोजा का किस्सा दिया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरा अभियान कब हुआ। दूसरा अभियान देखते हैं 1308 में हुआ और ये अभियान हुआ था शमस मुल्तानी, आइन उल मुल्क मुल्तानी जिसके नेतृत्व में प्रथम अभियान हुआ। मलिक नायक, कमालुद्दीन गुर्ग, शाहीन खां, ये सेना नायक थे। सब याद रखने के लिए हैं। दूसरा अभियान 1308 में हुआ, महत्वपूर्ण है। किसके नेतृत्व में? शम्स खां मुल्तानी, मलिक नायक, कमालुद्दीन गुर्ग, जिनमें इम्पोर्टेंट एक गुर्ग है शाहीन खां के नेतृत्व में विशाल सेना सिवाना किले का घेरा डालने गई। इस समय सिवाना पर सातल देव का शासन था। तो कौन था यहाँ का शासक किलेदार? तो वो था सातल देव। लंबे समय तक घेरे के बाद सातल देव के सेनापति भावले ने विश्वासघात कर दिया। तो किसने विश्वासघात किया था? सातल देव के साथ में भावले उसका सेनापति था, उसने कर दिया विश्वासघात। अब हम देख सकते हैं सिवाना किले के मामा कुंड तालाब में उसने रक्त मिला दिया। तत्पश्चात किले के मामा कुंड तालाब में रक्त मिला दिया, पानी पीने योग्य नहीं बचा। तो फिर सातल देव व खिलजी सेना के मध्य युद्ध हुआ, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं फिर जीने के लिए, इसलिए युद्ध अवश्यंभावी हो गया। कान्हड़देव ने सहायता नहीं की। सातल देव इसमें वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी रानी मैणा दे, कौन थी रानी? रानी मैणा दे ने जौहर किया। इस प्रकार सिवाना पर सल्तनत का अधिकार हो गया। कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया। सिवाना पर अधिकार कब हुआ? 1308 में। किसको प्रशासक नियुक्त किया था? तो किसको किया था? तो कमालुद्दीन गुर्ग को प्रशासक नियुक्त किया और सिवाना का नाम रखा था खैराबाद। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये नाम बदले जाते थे, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिवाना का नाम बदल कर रखा था खैराबाद। कब? 1308 में। किसे प्रशासक नियुक्त किया था? कमालुद्दीन गुर्ग को।
देखिए सिवाना जीतने के बाद शम्स खां, शाहीन खां, मलिक नायक के नेतृत्व वाली सेना जालौर की तरफ बढ़ी। यहाँ पर तो कमालुद्दीन गुर्ग को रोक दिया। इसके पश्चात शम्स खां, शाहीन खां, मलिक नायक के नेतृत्व वाली सेना जालौर की तरफ बढ़ी। मध्य रास्ते में कानड़देव व वीरमदेव ने मलकाना के निकट इस सेना को पराजित कर दिया। इसमें शम्स खां और शाहीन खां मारे गए। ये भी इम्पोर्टेंट है, शम्स खां और शाहीन खां इसमें मारे गए। ये भी मारा गया और ये भी मारा गया। ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है जैसे कि रणथंभौर जो अभियान किया था हमीरदेव चौहान के विरुद्ध, तो उसमें नुसरत खां मारा गया था, अलाउद्दीन खिलजी सेनापति। तो उसके बारे में कई एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा सेनानायक मारा गया था, तो नुसरत खां था। इसी प्रकार जालौर अभियान के बारे में पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन के कौन से सेनापति मारे गए, तो शम्स खां और शाहीन खां मारे गए थे। मलिक नायक नहीं मारे गए, कमालुद्दीन गुर्ग नहीं मारे गए। ठीक है, 1310 में देखो मलिक नायक यहाँ से भाग गया था, 1309 की बात है। अब होता है तीसरा अभियान, अंतिम अभियान। ये तीसरा अभियान है, ठीक है, तीसरा अभियान हुआ। (1310) में हुआ था। कमालुद्दीन गुर्ग व दिल्ली से आई शाही सेना ने जालौर दुर्ग का घेरा डाला। जो खिवाड़ा का किलेदार था, प्रशासक बनाया था कमालुद्दीन गुर्ग, वो था, और दिल्ली से शाही सेना आई, उन्होंने जालौर दुर्ग का घेरा डाला। लंबे समय तक सफलता नहीं मिली। तब बीका दहिया ने विश्वासघात किया। विश्वासघात बहुत भारी पड़ता था। पहले बाहुले ने किया सिवाना के समय, अब बीका दहिया ने किया। एक राई की कहानी है, इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। किले की प्राचीर इसमें तोड़ दी गई, युद्ध आरंभ हुआ। बीका दहिया ने यहाँ पर विश्वासघात किया था और किले को तोड़ दिया गया। तत्पश्चात युद्ध अवश्यंभावी हो गया। अब हम देखें कानड़देव, जैता देवड़ा, लूणकरण, वीरमदेव, मालदेव, सोनगरा इत्यादि यहाँ पर वीरतापूर्वक लड़े। कौन कौन लड़े थे? कानड़देव, जैता देवड़ा, लूणकरण, वीरमदेव, मालदेव, सोनगरा। देखिए कानड़देव, जैता देवड़ा, वीरमदेव ये वीर गति को प्राप्त हुए। कौन कौन? कानड़देव, जैता देवड़ा और वीरमदेव, ये तो सारे वीर गति को प्राप्त हुए। रानी कौन थी? रानी नेतल दे ने जौहर किया। मालदेव, सोनगरा अलाउद्दीन के दरबार में चला गया। मालदेव, सोनगरा, इस तरह जालौर खिलजी साम्राज्य में मिला लिया गया। कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया। जालौर का प्रशासक भी कमालुद्दीन गुर्ग को ही बनाया गया। जालौर का नाम रखा था जलालाबाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिवाना का नाम रखा खैराबाद और जालौर का नाम रखा था जलालाबाद। यहाँ पर अलाई मस्जिद, तोप मस्जिद बनवाई गई। यहाँ के मंदिर है वो ध्वस्त कर दिए गए। अब इसके बारे में सर्वमान्य तिथि इस युद्ध की जो कही जाती है, मानी जाती है 1311। तो डॉक्टर रेव बताते हैं इसकी तिथि 1311 इस युद्ध की, और फरिश्ता है मुस्लिम इतिहासकार, वो इसकी 1308 बताते हैं। फरिश्ता बताते हैं इसकी 1308, और तीर्थकल्प ग्रंथ है उसमें 1310 मिलती है इसकी तिथि। तो 1310 ही मानी जाती है इसकी तिथि। अब इसके स्रोत क्या क्या रहे देखिए, इन जो भी हमने जानकारी प्राप्त की, और ये इम्पोर्टेंट हैं स्रोत, इनसे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले कानड़दे प्रबंध, ये रचना है कानड़दे प्रबंध पद्मनाभ की, कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ। दूसरी तारीख फरिश्ता, ये फरिश्ता की रचना है, तारीख फरिश्ता। तीसरी खजाइनुल फुतू है अमीर खुसरो की रचना। चौथी जालौर प्रशस्ति में कानड़देव की उपलब्धियों का उल्लेख है। इसको राजस्थान की प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, जालौर प्रशस्ति को। और पांचवा है मकराना का लेख। इन सभी स्रोतों से हमें जालौर के सोनगरा चौहानों के इतिहास के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में ज्ञात होता है। इस प्रकार हमने
चौहानों में पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी के साथ जो संघर्ष रहा वो हमने देखा इससे पूर्व के वीडियो में। हमीरदेव चौहान थे रणथंभौर के, उनका संघर्ष दिल्ली सल्तनत के साथ अलाउद्दीन खिलजी और उनसे पूर्व शासक जलालुद्दीन खिलजी के साथ जो संघर्ष रहा वो भी हमने देखा। उसके पश्चात जो जालौर के सोनगरा चौहान थे, कानड़देव चौहान और उनसे पूर्व जो शासक हुए सामन सिंह, उदय सिंह, कीर्तिपाल चौहान और ख़ासकर जो कानड़देव चौहान का संघर्ष रहा दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के साथ, उसके बारे में हमने देखा है। इनसे बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे RS हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सभी में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते रहे हैं। अभी इस वीडियो में हमने देखा है कि यहाँ से अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की 2020 वाली भर्ती थी उसमें प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा ये कीर्तिपाल चौहान का पूछा गया है, या उदय सिंह का पूछा जा चुका है। हो सकता है आने वाली भर्ती में दूसरा क्वेश्चन पूछे, प्रथम अभियान कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ और उनके दूसरे अभियान के सेनानायक कौन कौन थे, या फिर सिवाना का जो अधिकार है वो कब हुआ, किसको प्रशासक नियुक्त किया, उसका नाम बदल कर क्या रखा गया, और तीसरा अभियान कब हुआ और किसने विश्वासघात किया था तीसरे अभियान में, या फिर देख सकते हैं कि जालौर का नाम बदल कर क्या रखा, वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया, कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है, तारीख फरिश्ता या खजाइनुल फतूह किसकी रचना है, आदि आदि। इसके पश्चात हम देखेंगे आगे के वीडियो में कि राठौड़ और मुग़ल संबंधों के बारे में। जो जोधपुर के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़ हैं, उनके मुग़लों से क्या संघर्ष रहा, क्या संबंध रहा, इसके बारे में हम इससे आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।